Hello students, I am Ankit Borana, your maths teacher. Welcome all of in Envira Online Educations. तो अपन ने अभी तक चैप्टर 16 को स्टार्ट कर दिया है। मैंने उसके दो पार्ट को कंप्लीट कर दिया है। फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर अपन क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर दी थी अपन ने प्रीवियस पार्ट के अंदर 16.1 को, जिसमें मैंने 1 से लेके 4 तक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया। इस पार्ट के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 5 to 8 को डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक दे रखे है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का, तो जाके आप क्यूब एंड क्यूबॉइड की बेसिक प्रॉपर्टीज, उनके फॉर्मूले एंड इनके प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से देखिए ताकि ये पार्ट आपको इजी वे में क्लियर हो सके। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपन का ये वाला पार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास में। बोर्ड के लेवल से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान सबका होना चाहिए बोर्ड के ऊपर। क्या गिवन है आपको, देखो। A box without the lid is made by a wood of the thickness 3 centimeter. A box without the lid, lid मतलब क्या होता है? उसका कवर, बॉक्स का जो ऊपर वाला ढक्कन होता है, कवर होता है, वो without the lid is made by the wood with the thickness of the 3 centimeter. Its outer length is the 146 centimeter. जो बॉक्स की outer length है वो कितनी है? 146 centimeter. उसकी ब्रेथ कितनी है आपके पास में? 116 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 83 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉक्स एट द रेट ऑफ द ₹2 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है आपको? एक बॉक्स दे रखा है जिसकी आउटर सरफेस दे रखी है। क्लियर? उस बॉक्स की जो वुडन आपके पास, बॉक्स किससे बना हुआ आपके पास में? वुड से बना हुआ। उस वुड की थिकनेस कितनी है आपके पास में? 3 सेंटीमीटर आपके पास में। अब आपको करना क्या है? आपको उसके इंटरनल सरफेस पे करनी है, कलरिंग करनी है या पेंटिंग करनी है। उसकी कॉस्ट आपको बतानी है कि अगर टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है, यदि कॉस्ट की जो रेट आपके पास में कितनी है? ₹2 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में हो। तो फर्स्टली मैं इसको फिगर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं कि वो कहना क्या चाह रहा है आप लोगों को किस टाइप से। देखो ध्यान दो, एक बार एक आपको बॉक्स दे रखा है, वुडन बॉक्स। एक वुडन बॉक्स आपके पास में, तीनों डायमेंशन अनइक्वल है, तो वो कौन सा शेप का होगा आपके पास में? क्यूबॉइड शेप का आपके पास होगा। क्लियर? उसकी जो ये थिकनेस आपके पास में, ठीक है ना, तो यहां पर मैं मेंशन करता हूं कंप्लीटली थिकनेस आपके पास में। देखो ध्यान तो एक वुड की जो थिकनेस आपके पास में वो आपको दे रखी, वो कितने दे रखी है आपको? इसको एक बार मैं क्लियर और अच्छे से आपके लिए बनाऊं तो इसको इस टाइप से बन रखा है आपके पास में। ये वुडन बॉक्स आपके पास में, ठीक है। जो वुड की थिकनेस आपके पास में वो कितनी है आपके पास में? 3 सेंटीमीटर है। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये मेरे को पता है कि जो बॉक्स बना होगा वुड का बना होगा, तो ये कुछ पर्टिकुलर क्या होगी आपके पास में? डायमेंशन आपके पास होगी, ये वाली ये होगी ना, एक टाइम में मेंशन कर देता हूं। तो ये वाली कितनी है आपके पास में? उसकी थिकनेस 3 सेंटीमीटर है। इस बॉक्स की आउटर सरफेस आपको दे रखी है, ठीक है ना। अब इस वुड के क्या है? ऊपर वाला ये जो इसको बोलते हो आप लीड, ये नहीं है, बॉक्स का कवर आपके पास में नहीं, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर क्या निकालना आपको? उसके इंटरनल सरफेस के ऊपर अगर कलर करना है तो उसकी कॉस्ट आपको निकालनी है। वो कैसे निकालोगे? क्लियर? तो फर्स्टली जो गिवन है उसको लिखते हैं अपन लोग। क्लियर? तो यहां पर उसकी आउटर सरफेस आपको दे रही है। पहले फर्स्टली उसकी थिकनेस देख लेते हैं। थिकनेस ऑफ द वुड अपन लिखते हैं यहां पर, थिकनेस ऑफ वुड आपके पास वो आपको गिवन है कितना? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? अब उसकी जो आउटर डायमेंशन है, आउटर डायमेंशन आपके पास में है, वो अपन लिखते हैं। तो आउटर डायमेंशन को मैं कैपिटल से एंड इनर डायमेंशन को मैं स्मॉल से क्या करूंगा? यहाँ पे मेंशन करूंगा। क्लियर? तो आउटर सरफेस आपके पास में एल कितना है? 146 सेंटीमीटर। उसकी ब्रेथ आपके पास में कितनी है? 116 सेंटीमीटर। और उसकी हाइट आपके पास में कितनी है? 83 सेंटीमीटर। ये सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट है
आपको कलर कहाँ पे करना है, उसके इंटरनल सरफेस पे करना है, तो आपको इंटरनल डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। अब इंटरनल डायमेंशन अगर आपको पता करनी है तो कैसे निकालोगे, दे दीजिए यहाँ पे, ये उसकी आउटर सरफेस की लेंथ है, समझ लो कैपिटल है, ठीक है ना। और ये जो मेरे पास में क्या है, कुछ पर्टिकुलर थिकनेस का मेरे पास में वुडन आप लोगों ने बना रखा है, इधर भी होगा, इधर भी आपके पास होगा, और उसकी थिकनेस आपके पास में कितनी है, आपके पास में 3 सेंटीमीटर आपके पास में। अगर मेरे को इसकी इंटरनल सरफेस की लेंथ निकालनी है तो आउटर सरफेस की लेंथ में से ये वाली लेंथ, सॉरी ये वाली डायमेंशन, ये वाली और ये वाली मैं निकाल माइनस कर दूंगा, तो इधर ये कितनी है 3 है, इधर भी कितनी है 3 है, 3 और प्लस 3 कितना हो गया 6 हो गया आपके पास में। तो उसकी अगर इंटरनल सरफेस डायमेंशन निकालो मैं यहाँ, तो मैंने बोला मैं इसको स्मॉल से शो करूंगा, तो वो क्या होगी, आउटर सरफेस जितना होगा उसमें से माइनस क्या करोगे आप, 3 एंड 3 कितना हो गया, 6 हो गया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 140 सेंटीमीटर आपके पास। नेक्स्ट अगर उसकी ब्रेथ को अगर लॉक अप करोगे तो देखो ध्यान दो, उसकी ब्रेथ ये वाली क्या आपके पास में, उसकी ब्रेथ ये वाली भी क्या आपके पास में उसकी, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो इधर से भी आपके पास में 3, इधर से भी आपके पास में क्या होगा 3 माइनस होगा, तो इसमें भी आपने माइनस कितना किया 116 में से 6 माइनस कर दिया, मेरे पास ये कितनी आ गई 110 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अपन निकालते हैं इसकी हाइट h, हाइट पे ध्यान देना एक बार, हाइट कौन सी, ये वाली आपके पास में हाइट है, एक तो क्या होगी नीचे वाली थिकनेस ये वाली 3, ऊपर इसका लिड नहीं है, कवर नहीं है, इसका कवर ही नहीं है, तो ऊपर तो कुछ थिकनेस बनी नहीं मेरे पास में, ऊपर थिकनेस ही नहीं बनी, तो आप 83 में से क्या माइनस करोगे, ओनली फॉर नीचे वाली थिकनेस 3 माइनस करोगे, तो 83 माइनस 3 आपने किया तो मेरे पास डायमेंशन कितनी आती है 80 आपके पास, क्लियर। तो लेंथ हो गई 140 इंटरनल, ब्रेथ उसकी हो गई 110 एंड हाइट हो गई आपके पास में 80 सेंटीमीटर। अब उसके इंटरनल सरफेस पे क्या करनी है आपको, पेंटिंग करनी है, ठीक है ना। तो मेरे को उसकी कंप्लीट सरफेस पे आपके पास होगा, क्लियर, कंप्लीट सरफेस पे आपके पास होगा ही नहीं होगा, होगा। देखो इसमें एक सरफेस आपके पास में नहीं होगी, कौन सी नहीं होगी आपके पास, देखो ये वाली सरफेस पे कलर करोगे इंटरनल सरफेस पे, उसके बैक वाले पे भी करोगे, यहाँ पे करोगे, इसके फ्रंट वाले पे करोगे और नीचे वाले के करोगे, ऊपर इसका कवर तो है ही नहीं, उस पे तो आपको कलर करना ही नहीं, तो उसका कवर ही नहीं है, तो उसके ऊपर कवर आप कलर क्या करोगे, तो इंटरनल सरफेस के अंदर क्या करना है आपको ध्यान देना है, इंटरनल सरफेस के अंदर ऊपर वाला सरफेस आपको इंक्लूड नहीं करना है, ऊपर वाला अगर आप एरिया निकालो तो क्या होता है L मल्टीप्लाई बी आपके पास होता ही नहीं होता है, तो L मल्टीप्लाई बी क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंटिंग जो होगा वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स माइनस एरिया ऑफ आपके पास में क्या हो जाएगा, पास में ये टॉप सरफेस का एरिया माइनस कर दूंगा इसमें से। अब टोटल सरफेस एरिया आपके पास में क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डायमेंशन से मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूं, तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच माइनस इसकी सरफेस देखो, तो ये मेरे पास होगा स्मॉल एल इंटरनल और ये हो जाएगा मेरे पास इंटरनल स्मॉल बी, तो एल बी आपके पास वैल्यूज क्या करो इसमें पुट करो, तो 2 ब्रैकेट ऑफ 140 मल्टीप्लाई 110 प्लस 110 मल्टीप्लाई 80 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई 140 माइनस L मल्टीप्लाई बी, L कितना आपके पास में 140 मल्टीप्लाई बाई बी कितना है 110 आपके पास, तो इसको सोल्व करते हैं, 2 ब्रैकेट 140 को आपने मल्टीप्लाई किया 11, तो 14 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 154, तो 15400 आपके पास। नेक्स्ट किया तो 8800 प्लस 14 को मल्टीप्लाई किया आपने 8 से, 14 8 से कितने होते हैं आपके पास में, 4 को मल्टीप्लाई करो 8 से क्या वैल्यू हो गया आपके पास में, ये हो गया आपके पास में 32, बस वैल्यू कितनी आ गई 112 आपके पास, तो 11200 माइनस ये वैल्यू कितनी होगी 15400, क्लियर। इस फिगर को मेरा कर दो यहाँ पर, क्लियर।
नेक्स्ट देखो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। ये मेरे पास वैल्यू कितनी आती है, 2 ब्रैकेट, इन सबको सम किया तो 15400 8800। नेक्स्ट मेरे पास में क्या है 11200 तो 00। नेक्स्ट 14 पावर 1 आपके पास में, फिर 15 पावर मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 35400। इसको मल्टीप्लाई किया आपने 2 से, मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही 70800 70800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब इसमें से आपको माइनस करना चाहिए, अभी तक इसमें से क्या करना है आपको माइनस क्या करना है आपको 15400। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 70800 माइनस 15400 माइनस किया लास्ट में 20, 8 माइनस 4 हो गया 4। अब 70 में से आपने 15 माइनस कर दिया, मेरे पास वैल्यू कितनी बन गई 55 आपके पास। क्लियर। तो 55400 सेंटीमीटर आपके पास में क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ पेंटिंग। कितने सरफेस पे आपको कलरिंग करनी पेंटिंग करनी उसका एरिया आपके पास में आ गया 55400 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास। ये तो आपने इसका इंटरनल सरफेस क्या निकाल दिया, कलर जो करनी थी वो निकाल दिया आप लोगों ने। नेक्स्ट क्या निकालना आपको कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपको निकालनी है। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो आपके पास में वो रुपीज क्या है 2 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग जो आपके पास में वो क्या है ₹2 पर 100 सेंटीमीटर। तो टोटल जो कॉस्ट आएगी आपके पास में कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपके पास में आएगी वो कितनी आएगी, जो टोटल एरिया ऑफ पेंटिंग मल्टीप्लाई कॉस्ट आपके पास जो आपने यहाँ पे लिख रखी। टोटल एरिया ऑफ पेंटिंग कितना पास में 55400 मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है ₹2 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 554 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8110 तो 1108 रुपीज आपके पास में क्या आएगी कॉस्ट आएगी टोटल इसकी कलरिंग की आपके पास में। क्लियर। किस टाइप से आपको इसने फाइंड आउट किया पता लग गया आपको कि लीड अगर आ जाए तो इसमें कौन सा एरिया इंक्लूड करना है कौन सा नहीं करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया आपके पास में कैसे निकालना आपको समझ में आ गया। तो वीडियो को कीजिए पॉज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है देखते हैं। सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर and length of its diagonal is 11 centimeter, then find the total surface area of cuboid। क्या गिवन है L, B और H किसी क्यूबिड है जिसका सम आपको दे रखा कितना 19 सेंटीमीटर और उसकी जो डायगोनल आपके पास में कितनी है 11 सेंटीमीटर है। तो इस केस में उसका टोटल सरफेस एरिया आपको क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्लियर। चलो देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करोगे आप टोटल सरफेस एरिया। गिवन क्या है पहले गिवन देखते हैं। तो L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू दे रखी है L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू दे रखी है कितनी आपके पास में 19 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ डायगोनल आपको दे रखा है लेंथ ऑफ डायगोनल आपको दे रखी है आपके पास यहाँ पर कितनी है वो दे रखी है 11 सेंटीमीटर। फाइंड आउट क्या करना आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा वो आपको क्या करना है निकालना है इसके अंदर। ठीक है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है, देखना है इसको। तो मेरे पास देखो मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट और इसको बोल देता हूँ मैं इक्वेशन सेकंड आपके पास। और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या करता हूँ स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। नहीं पहले अपन इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं डायगोनल की जो वैल्यू है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल आपको दे रखा है 11 सेंटीमीटर तो लेंथ ऑफ डायगोनल आपको दे रखी कितनी है 11 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है रूट के अंदर
एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो वैल्यू कितनी है आपके पास में 11 सेंटीमीटर। अब मेरे को रूट को क्या करना है, यहाँ से हटाना है, दोनों साइड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल में 11 का स्क्वायर कितना आ गया 121। इसको ब्रैकेट में क्लोज किया, इसको इक्वेशन मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया थर्ड बोल दिया। नेक्स्ट आपके पास में लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल आपके पास हो गया। फर्स्ट नंबर इक्वेशन का यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट स्टार्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या दे रखी है L प्लस बी प्लस एच की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पे 90। क्लियर कि लेंथ ब्रेथ और हाइट का जो आपके पास में समय है वो कितना है 90। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया स्क्योरिंग कर दी दोनों साइड, स्क्योरिंग बोथ साइड, स्क्योरिंग बोथ साइड। तो L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल में 19 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, उसका यूज करते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर प्लस 2ab LB प्लस 2BH प्लस 2H इक्वल में मेरे पास में यहाँ पर क्या है 19 का होल स्क्वायर। अब 19 का स्क्वायर देखो कितना होता है 1 पावर आपके पास में चले गई 8, 9 मेरे पास वैल्यू कितनी होगी 17, इसको सोल्व किया 19 आपके पास, तो मेरे पास 1 दोनों का सम कितना होगा आपके पास यहाँ पर 16 1, तो 361 आपके पास में क्या हो गया आपके पास में 19 का होल स्क्वायर आपके पास हो गया। क्लियर। तो 361 आपके पास में क्या है 19 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपके पास में 360। तो ये हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस इस समय से मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच इक्वल में 361 आपके पास में। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आपके पास में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 121, तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास में 121 प्लस। नेक्स्ट ध्यान देना, अगर आपके पास में कोई क्यूबॉइड दे रखा है जिसकी लेंथ एल हो, ब्रेथ बी और हाइट एच हो, तो ये जो आपको दिख रहा है ये क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपके पास में है नहीं है, यस है। तो ये क्या बन गया आपके पास में टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जिसकी आपको वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है इक्वल में 361। तो यहां से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो आपके पास होगा वो क्या बन गया आपके पास में 361 माइनस में 121 माइनस किया, मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 1 में से 1 माइनस हुआ 0, 6 माइनस 2 4 और 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 आपके पास 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में क्या हो गया टोटल सरफेस एरिया आपके पास हो गया है। क्लियर। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। क्लियर। किस टाइप से आपने वैल्यूज को पुट किया और कैसे आपने वैल्यूज फाइंड आउट की। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आपके पास कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास में क्या है ए रूम विद द स्क्वायर फ्लोर ऑफ द साइड 6 सेंटीमीटर। एक रूम आपको दे रखा है जिसका जो फ्लोर आपके पास में वो क्या है स्क्वायर आपके पास में, तो स्क्वायर फ्लोर आपको दे रखा है आपके पास में किसी एक रूम आपको। क्लियर। ये आपके पास एक स्क्वायर है, ये फ्लोर है आपके पास में, ठीक है ना। इसकी साइड आपके पास स्क्वायर की ऑल 4 साइड्स आर इक्वल होती, ये साइड आपको यहाँ पे दे रखी कितनी 6 सेंटीमीटर। क्लियर। कंटेन 180 सेंटीमीटर क्यूब एयर। रूम आपको दे रखा है, रूम का जो फ्लोर है वो क्या है स्क्वेरिकल फ्लोर आपके पास, स्क्वायर फ्लोर आपके पास फ्लोर आपके पास में उसका है, उसमें जो एयर कंटेन आपके पास वो कितनी है 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस केस में आपको फाइंड आउट करनी है कि उस रूम की हाइट आपके पास में कितनी होगी।
क्लियर। तो देखो ध्यान दो, अगर उसकी रूम की जो फ्लोर आपके पास में वो स्क्योरिकल है तो उस रूम की लेंथ आपके पास में कितनी हो गई है, 6 सेंटीमीटर हो गई है। उसकी विड्थ कितनी हो गई है आपके पास में, 6 हो गई है। क्लियर। एयर कंटेन की जहां भी बात है, ध्यान रखना, बोल रहे हैं कि क्यूबॉइड में रूम में कितनी एयर कंटेन है, तो एयर कंटेन की जहां भी बात है इसका मतलब क्या है, आपको वहां पर यूज करना है वॉल्यूम। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं इनको आप नोट डाउन कीजिए। रूम कंटेंट एयर की बात है कि इतनी एयर कंटेंट है, और वो तो वहां पे वॉल्यूम का क्या करना है, यूज करना। अब यार डायमेंशन भी देख लो, सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम भी आपको दे रखा है। क्लियर। तो गिवन क्या है, तो लेंथ ऑफ रूम जो आपके पास होगा वो क्या होगा आपके पास में, L इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आपके पास होगी। क्लियर। जो उसकी ब्रेथ आपके पास होगी ऑफ रूम होगी, जो बी आपके पास होगी वो भी कितनी है, 6 सेंटीमीटर आपके पास में। क्लियर। अब मैं अगर यहाँ पे उसकी हाइट की बात करूं तो मैंने यहाँ पे लेट किया कि लेट हाइट ऑफ रूम एच, जिसकी आपको क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब एयर कंटेंट कितनी कर रखी है, वो किसके इक्वल होगी आपके पास में, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब के इक्वल होगी। तो एयर कंटेंट इन ए रूम किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम ऑफ रूम के इक्वल होगा। क्लियर। वॉल्यूम ऑफ द रूम, रूम आपके पास में क्यूबॉइड हो गया, तो मेरे पास वॉल्यूम क्या होगा इसका, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H आपके पास में। तो इस केस में दे क्या रखा आपको, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H की वैल्यू दे रखी है, और वो वैल्यू आपके पास में कितनी है, 180 आपके पास में। इसमें L कितना हो गया आपके पास, यहाँ पर 6 आपके पास, ब्रेथ कितनी है 6, हाइट H क्या करनी है आपको निकालना। क्लियर। तो यहां से H निकालो तो मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 180 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई 6 से इसको कट किया, मेरे पास कितने टाइम हो गया, 30 टाइम आपके पास। क्लियर। वापस 6 से किया इसको, कितने टाइम हो गया, 5 टाइम। तो हाइट जो आपके पास है, हाइट वो आपके पास में रूम की कितनी आ गई है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इजीली हो जाएगा। याद क्या रखना है, एयर कंटेंट की जब ये बात है तो उसमें उसका वॉल्यूम आपको क्या करना है, यूज करना है। क्लियर। वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास में 8 नंबर आपके पास में, पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन आपके पास में। इसमें क्या गिवन आपको कि हाउ मेनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ए वॉल ऑफ ए डायमेंशन 44 मीटर लॉन्ग, 31.5 मीटर हाइट एंड 35 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक आपको वॉल की डायमेंशन दे रखी है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट, मतलब ईंटों की रिक्वायरमेंट होगी आपको। यदि एक जो ईंट आपको दे रखी, ब्रिक दे रखी, उसकी डायमेंशन कितनी है, 22 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 7 मीटर। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, देखो जब भी आपको वॉल की डायमेंशन दे दे और एक बोले कि कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी उस वॉल को बनाने के लिए, और उसमें आपको ब्रिक्स की भी डायमेंशन आपको देते हैं, तो करना कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। आप वॉल का वॉल्यूम निकालो, डिवाइड बाय क्या कर दो, एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है उसमें उसका डिवाइड दे दो। बट इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है, इस केस के अंदर जो डायमेंशन आपके पास में उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। या तो मीटर में हो कंप्लीट, या कंप्लीट मेरे पास में क्या हो, सेंटीमीटर में हो। क्लियर। तो फर्स्टली अगर आपके पास में क्वेश्चन में सारी डायमेंशन मीटर में दे रखी तो अच्छी बात है। अगर दोनों में मीटर सेंटीमीटर वाली चीजें हैं तो एक पर्टिकुलर डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो, या तो मीटर में कर दो सबको, या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो सबको। क्लियर। तो यहाँ पे तो ध्यान दो, मेरे पास में क्या है, मेरे को क्या दे रखा है कि कितने ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है मेरे को निकालना है। तो एन की मेरे को मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ ब्रिक्स आपके पास में कितनी हो गई, एन की रिक्वायरमेंट है आपको। वॉल की डायमेंशन देखो कितनी है, 44 मीटर, या भी मीटर है या सेंटीमीटर है, या सेंटीमीटर है या सेंटीमीटर और या सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में 4 है, तो मैं क्या करूंगा, जो वॉल की डायमेंशन की जो लेंथ है और जो उसकी हाइट है उसको मैं सेंटीमीटर में क्या कर देता हूं, कन्वर्ट कर देता हूं। फर्स्टली जो गिवन है उसको लिखते हैं अपन लोग। गिवन में देखो क्या लिखना, मैं लिखता हूं डायमेंशन ऑफ वॉल। वॉल की आपके पास में डायमेंशन क्या है, तो उसकी लेंथ आपके पास में कितनी, तो लेंथ आपको दे रखी है 44 मीटर। मैंने क्या बोला, इक्वल डायमेंशन में कन्वर्ट कर दो, तो 44 को मैंने सेंटीमीटर में कर दिया कन्वर्ट। मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, 4400 सेंटीमीटर।
क्लियर आपके पास? नेक्स्ट मैं इसकी हाइट निकालूं, हाइट आपके पास देखो कितनी है, हाइट दे रखी है यहाँ पर 1.5 मीटर। अब मीटर को आपने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 1.5 को आपने 100 से कर दिया मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाए नीचे जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, तो 15 मल्टीप्लाई 10 मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई 150 सेंटीमीटर आपके पास है। नेक्स्ट इसकी ब्रॉड मतलब क्या होगी, उसकी आपको ब्रेथ दे रखी है, उसकी ब्रेथ दे रखी है, वो कितनी है 35 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में पहले से आपके पास में क्लियर। नेक्स्ट अपन निकालते हैं यहाँ पे डायमेंशन जो आपको दे रखी है ऑफ वन ब्रेक, तो उसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ उसकी आपके पास में कितनी है, उसके दे रखी है 22 सेंटीमीटर। उसकी जो आपके पास में देखो फर्स्ट एल, सेकंड बी और थर्ड आपके पास में एच, उसकी ब्रेथ आपके पास में कितनी दे रखी है आपको यहाँ पे, वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर क्लियर। नेक्स्ट उसकी जो हाइट आपके पास में है, हाइट आपके पास में कितनी है आपके पास यहाँ पर 7 सेंटीमीटर क्लियर है सबको, कैसा हो कैसा नहीं हुआ। नेक्स्ट नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, तो इस केस में क्या करना है आपको, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है ना। दीवार के वॉल्यूम में से एक ईंट के वॉल्यूम का डिवाइड कर दो, तो जो मेरे पास वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट जो है वो आपके पास वैल्यू आएगा। वॉल्यूम देखो ध्यान दो, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अनइक्वल दे रखी है, इसका मतलब वो क्यूबॉइड है, आपको यहाँ पे क्यूबॉइड के वॉल्यूम का क्या करना है, यूज करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, तो फर्स्ट वाले में L मल्टीप्लाई L कितना है 4400 मल्टीप्लाई उसकी वेट कितनी है आपके पास में 35 और हाइट कितनी है आपके पास यहाँ पर 150 डिवाइड करता है। ब्रिक के डायमेंशन की बात करो तो 22 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 7 आपके पास क्लियर। इसको सॉल्व करते देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 7 की टेबल से इसको कट किया आपके पास में कितने टाइम हो गया, ये 5 टाइम आपके पास। अब 22 से मैंने इसको कट किया मेरे पास कितने टाइम हो गया 200 टाइम कट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिवाइड में सारी वैल्यू 1 हो गई आपके पास में, इसको सोल्व किया तो 200 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया 15 आपके पास क्लियर। तो 200 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 15, 5 मल्टीप्लाई बाई 15 मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 75। अब 75 को मल्टीप्लाई किया 200 मेरे पास कितना आ गया 15,000 ब्रिक, तो 15,000 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट होगी आपको उस वॉल को बनाने के अंदर, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, इस टाइप क्या करना है कि आपको वॉल के वॉल्यूम में ब्रिक के वॉल्यूम का क्या देना है, आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी नंबर ऑफ ब्रिक्स जितनी आपको रिक्वायरमेंट है क्लियर। तो इस पार्ट के अंदर अपन ने पार्ट नंबर 3 के अंदर अपन ने एक्सरसाइज 16.1 की क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक को डिस्कस किया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में से जुड़े हुए रहिए। थैंक यू सो मच।